अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 13 करवा रही हूँ। देखिए क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 13.1 में देखें हमारे पास पहला सवाल है, मवाद की तारीफ़ बयान करें। ये मवाद क्या होता है? मवाद को अगर मैं इंग्लिश में एक वर्ड बोलूँगी आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि असल में मवाद होता क्या है। मवाद का मतलब है डेटा कलेक्शन। हम जो डेटा जमा करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उसको हम मवाद कहते हैं। तो बस मवाद की तारीफ़ यही है। देखिए यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, मवाद की वजाहत करना कि मालूमात की जो किसी भी ज़रिए से हासिल की जाए मवाद कहलाता है। वो मालूमात जो किसी भी ज़रिए से हासिल की जाए मवाद कहलाती है। मवाद मालूमात और हक़ाइक़ का ऐसा मजमुआ होता है जो हिस्सों की शक्ल में मुशाहिदात के ज़रिए हासिल किया जाता है। ठीक है, जैसे हम इंटरव्यू करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, जैसे मरदमशुमारी होती है, ये सब हम कैसे हिस्सों की शक्ल में हम इनकी जमा करते हैं। तो ये सारा हमारे पास क्या होता है? मवाद होता है, ये डेटा होता है। तो आप यहाँ से भी इसका जवाब लिख सकते हैं। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है, ग्रोही और गैर ग्रोही मवाद में फ़र्क बयान करें। तो देखिए इसके लिए आप यहाँ पे एक क्लास है, जैसे क्लास 7 है, क्लास 6 ले लेते हैं। क्लास 6 है, अब क्लास 6 में आपके 10 बच्चे हैं। ठीक है, 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। अब मैं 10 के नाम लिखती हूँ कि जैसे हिना है, जैसे आयशा है, जैसे रोमा है, जैसे आलिया है, इरम है, नाजिया है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 साइमा है, सबा है और महरीन है। हमारे पास ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक नाम और लिख लेते हैं, एक नाम और हम लिख लेते हैं सना। ठीक है, ये हमारे पास 10 नाम आ गए। अब 10 ये लड़कियां हैं। हमने एक मैथ का टेस्ट लिया है और मैथ के टेस्ट में सबके नंबर 25 मार्क्स में से हमने लिए हैं। किसी के देखो 20 नंबर आए, किसी के 15 आए, किसी के 16 आए, किसी के 19 आए, किसी के 24 आए, किसी के 25 आए, 20 आए, किसी के 25 आए, किसी के 24 आए, किसी के 20 आए। ठीक है, तो ये मार्क्स जो हमने देखो ये इंडिविजुअली किया है ना, तो ये जो मवाद होता है ये गैर ग्रोही मवाद कहलाता है, गैर ग्रोही मवाद। अब इसमें आप देखें कि 25-25 किस किस के आए हैं। देखिए एक 25 इसका आया है, एक 25 इसका आया है। तो हम ये 2 लिख दें कि 2 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं वो। इसका हम डेटा कैसे बनाते हैं? ग्रोही मवाद हम कैसे, ग्रुप डेटा हम कैसे बनाते हैं? जैसे 0 से 5 तक किसी ने लिए होंगे, 6 से लेके 10 तक किसी ने नंबर लिए होंगे, 11 से लेके 15 तक किसी ने नंबर लिए होंगे, 16 से 20 तक। और क्योंकि हमने 25 का टेस्ट लिया है तो हम 25 तक का ये ग्रुप बना दिया। ठीक है, ये ग्रुप अब 0 से 5 तक आपने देखा, आपने जो ये डेटा बनाया था इसमें कहीं भी 0 से 5 तक किसी ने नंबर लिए तो आप लिख देंगे कि नो या नील लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे नील लिख दिया। उसके बाद 6 से 10 तक किसी ने नंबर लिए हैं तो 6 से 10 तक भी किसी ने नंबर नहीं लिए। उसके बाद 11 से 15 लिए हैं, हाँ 15 से देखो एक ने लिए हैं, एक ने 15 नंबर लिए हैं तो आप उसकी तादाद लिख देंगे 1। उसके बाद 16 से 20 तक किसने नंबर लिए हैं? 1 2 और यहाँ पे एक ये निशान लगा देते, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। ये 5 बच्चों ने कहाँ तक? 16 से 20 तक नंबर लिए हैं। अब है 21 से 25 तक, तो 21 से 25 तक देखें 1 2 3 4, ये आपने लिख दिया। 4 बच्चों ने 21 से 25 तक नंबर लिए। अब देखें टोटल 5 4 9 और 1 10 स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास ये। तो ये क्या हुआ? ये हमने ग्रोही मवाद बना लिया, यानी ग्रुप डेटा बना लिया। ये हमारे पास ग्रुप डेटा कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? पहले वाला हमारे पास गैर ग्रोही की, जिसमें हमने एक एक का नाम लिख के हमने इसको किया था और इसमें हमने क्या किया, इसको में हमने ग्रुपिंग कर दी। अब आपको सवाल नंबर 2 समझ में आ गया होगा कि सवाल नंबर 2 में ग्रोही मवाद और गैर ग्रोही मवाद से क्या मुराद है। ठीक है, और इसकी देखिए तारीफ़ भी ये लिखी हुई है, ऐसा मवाद जो इनफरादी मालूमात को ज़ाहिर करता है गैर ग्रोही मवाद कहलाता है। और अगर हम मवाद को ग्रोह में तरतीब दें
या दर्जाबंदी करें तो ये ग्रोही मवाद कहलाता है। ये दोनों की डेफिनेशन हो जाएगी जो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा अब आ जाए सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 में ये हमसे कह रहे हैं कौन सी जुदूल ग्रोही मवाद को ज़ाहिर करते हैं। तो देखिए इसमें तलबा के नाम अलग अलग लिखे हुए, अली, सना, सारा। तो ये कौन सा हुआ मवाद? ये हुआ हमारे पास गैर ग्रोही मवाद। ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं कि रज़ा किताब घर के फ़रोख्त को जदूल में दिखाया गया है। ये किताबों की तादाद हो गई कि 512 से 611, कितने दिनों में? 8 दिनों में, 5 दिनों में, 4 दिनों में, 9 दिनों में। तो ये हम क्या लिखेंगे इसको, क्योंकि ये ग्रोही मवाद है तो हम इसे लिखेंगे ग्रोही मवाद। इसी तरह यहाँ पे भी देखें ग्रुपिंग हुई हुई है, तो ये भी ग्रोही मवाद हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखें खिलाड़ी हैं 1, 2, पहला खिलाड़ी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, उनके नंबर्स हैं और ये उनके रन्स की तादाद है। तो ये इनफरादी एक एक बंदे का बताया गया है। तो ये हमारे पास गैर ग्रोही मवाद कहलाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको समझाई है। अगर आपको मेरी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।